की लाश को लेकर के शमशान में पहुंच गई और बेटा की लाश रख करके जो और मुर्दे जल रहे थे उन्हीं में से लकड़ी निकाल के और अपने पुत्र की चिता बनाती है। और जब चिता बनाती है तो आका बहू का छूट जाता है। हरिश्चंद्र का पहरा था। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन है? अरे मरघट का नियम नहीं जानता, हम बिना करके टका के लाश को नहीं जलाने देते। और पास में आए, तारा को देखा, बोले तारा तुम? हाँ। और मेरे बेटा को कहाँ छोड़ आई? सोई कुमार की लाशते जन दीनों कफन हटाए। अरे लखी बेटा की लाश राजा, अरे धर्म गिरे बहराई। मेरी नर फूट गए, हम दोनों के भागे। फूल लेन दूंगा कुमर को दसिया करियाना। अब तो करके पिछली याद भूप गैया से टकराए। अब तो कर बेटा की याद भूप गैया से टकराए। गैया से टकराए, भूप गैया से टकराए। अब तो कर बेटा की याद भूप गैया से टकराए। हरिश्चंद्र ने देखा पुत्र को तो भक्तों पछाड़ खा के गिर गए और कहने लगे तारा मेरे बेटा को क्या हो गया? तो तारा रो करके बोली नाथ तुम्हारे पुत्र को नाग ने नस लिया है। बेटा बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तो तू पुत्र का दाग लगाने आई है तो पहले मुझे कर चाहिए कर। तो बोली पिया हम पे विपदा पड़ी और बलम तुम कठिन पे जठानी। और ध्यान से देखो पिया लला जी त्यारो लासानी। अरे रात दिन मरघट में सूखे और हमें न मालूम हती बलम तुम कफन के ही भूखे। अरे लला को दाग लगाए दियो और आधी साड़ी बची मात ने कफन दे दियो। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरा धर्म है। बादल की याद कर जब मेरा घड़ा नहीं उठ रहा था तब तूने कहा था कि पिया मेरा धर्म है तो आज मेरा भी धर्म है। सो तारा ने आधी साड़ी पति को दे दी और कही कि पिया मैं रात ही रात में लौट के ब्राह्मणी के घर। मेरे भाइयों वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख ही चार। भूमि हरण भैया मरण पुत्र सो कयोर नार। दुनिया में दुख तो बहुत है लेकिन सबसे बड़े 4 दुख बताए हैं। हमारी कोई जमीन ले ले, भैया मर जाए, पुत्र मर जाए, पत्नी मर जाए, ये सबसे बड़े 4 दुख हैं।
और सबसे बड़े 4 ही सुख बताए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हुए माया, और तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी, और चौथा सुख पतिव्रता नारी। तो भाइयों, आज वो तारा वहां से चली है, लेकिन कपटी विश्वामित्र ने 2 बच्चों का कत्ल करके चौराहे पर डाल दिया। और ऐसा ही नहीं, आरे क्वार कर्म में लिखो और सती के मठ में घुसी आई तारा। तारा एक मंदिर में जाकर के गिर गई। या तो दुख में नींद सतावे, या दुख में भूख सतावे। तारा को नींद सता रही है बेटे। अरे छिपी जैसे बागन में मैना, वही तारा एक दुर्गे के मंदिर में जाकर के गिर गई। और भाइयों, दुर्गे के मंदिर में गिर गई तो चारों तरफ से मंदिर को लोगों ने घेर लिया और कहा, डायन है से मारो। भाइयों,
काशी के लोग इतनी हिम्मत नहीं कर सके कि मंदिर के अंदर घुस जाएं, कोई नहीं घुसा। तो अंत में हरिश्चंद्र को काल ने दुधारा दे दिया। वो कहा कि हरिश्चंद्र, अब तुम्हारे अलावा तारा को कोई मारने वाला नहीं है। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के मंदिर के अंदर घुसे और तारा के केस पकड़ कर उठा लिया। वो कहा, तारा तुम? बोले हाँ। क्या तू डायन है, बच्चों को खाती है? तारा बोली, नाथ, जब मैंने अपना पुत्र ही डस लिया तो दुनिया में हमसे बड़ी और कोई डायन नहीं हो सकती। अगर तुमने नहीं मारा तो धर्म छीट हो जाएगा, सूरवंश की झंडी झुक जाएगी। माताओं, आज वो मैया तारा अपने पति से बात बोली है। हमारा बेटा सचिन यादव जावड़ा, इसका जो चैनल है सचिन यदुवंशी एटा के नाम से, ये भागवत आप सुनेंगे। भाइयों, हरिश्चंद्र जैसे राजा सत्यवादी तलवार उठा करके मारना चाहा,
पीछे से विश्वामित्र ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र ने मुड़ के देखा, बोले स्वामी जी आप तो वही महात्मा हो, तुमने सारा राजपाट दान में ले लिया था, अब क्या हमारे प्राण लेने आए हो? बोले प्राण लेने नहीं आए, अब हम कुछ आपको देने आए। तुम घर से 3 प्राणी आए थे, लेकिन हमें तो 2 ही दिखाई दे रहे, बच्चा कहाँ गया? बोले स्वामी जी मेरा बच्चा तो मर चुका, मेरे पुत्र की लाश मरघट में पड़ी है। बोले नहीं राजन, अभी तेरा बच्चा मरा नहीं है, तेरा बच्चा जीवित। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरा बच्चा मरा नहीं है। अपने बच्चे के लिए आवाज लगा, और जैसे ही बच्चे के लिए आवाज लगाई तो रोहितास भागता हुआ आया है, माता पिता के पैरों में गिर गया। सो विश्वामित्र खुश होकर के बोले राजन, मैंने तेरे गुरु के कहने पर तेरी परीक्षा की थी, अब तू परीक्षा में सफल हो गया। तेरा राज सूना पड़ा है, तुम अपने राज्य को जाकर के संभालो और हमसे कुछ मांगो। बोले विश्वामित्र से कि स्वामी जी एक वरदान दे दो कि तुमने सतयुग में इतनी कठिन परीक्षा की और आगे चल के किसी युग में किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा मत करना। तो वहां विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को एक उपाधि दी है सत्यवादी की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की बादी लक्ष्मी सो फेर मिलेगी आए। हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला है और हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या के राजा बने हैं। लेकिन परीक्षित जी हरिश्चंद्र का वंश बहुत आगे तो चला था। हरिश्चंद्र का बेटा हुआ रोहित।